पाटील आणि संदेश गोंधली हे दोन फलंदाज व्यासपीठावरती सन्माननीय राजेंद्र शेठ पाटील उपस्थित आहेत। त्यांच्या उपस्थितीमध्ये मात्र आपल्याला हा मॅच या ठिकाणी आपल्याला पहा मिळतोय। चला सामन्याला सुरुवात करा। स्ट्राइकला संदेश गोंधले डावखुरी हाताचा बॅटर। गोलंदाज तेजस चौधरीला पाहतो पॉवर प्लेचा षटक गाठण्यासाठी सज्ज होतोय। गेम इज ऑन। पहिलाच बॉल फुल टॉस त्याच्यावरती मिळेल का झेल? हो यस, योगेश होते डीप मिड विकेटला चांगला झेल टिपलाय आणि पहिल्याच बॉलवरती ही मोठी विकेट मिळवत असताना टीम स्वर्गीय हिराबाई वाजेकर स्मृती श्रीराम सिंगडोन संघाला पहिला चेंडू होता लो फुल टॉस त्याच्यावरती मात्र व्यवस्थित बॅटवरती मिडल करता आलं नाहीये। सांगितलं मिहिरा स्पोर्ट मिहिरा स्फोट जीवदानी बामण डोंगरी हा खेळत असताना पहिल्याच बॉलवरती फलंदाज बाद झाला। पुन्हा एकदा लेफ्टी बॅटर शुभम पाटील पुन्हा एकदा बिग शॉट खेळण्याचा प्रयत्न हलकासा अपील चेंडू जातोय निघून सरळ एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये डॉट बॉल आलाय। फटका चांगला फिल्डर दूरवरती आहेत चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। दुसऱ्या टप्प्यावरती 4 दोन चेंडू डॉट आल्यानंतर मात्र तिसरा चेंडू असा हकसा फ्लिक केलाय कारण त्याने पाहिलं की पॉवर सर्कलचं षटक आहे आणि या ओव्हरमध्ये दोनच फिल्डर बाहेर आहेत। याचा फायदा घेत असताना चारी धावसंख्या 1/4 अशी धावसंख्या पाहा मिळतो आपल्याला। दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न बॉल हवेत डाऊन दी फिल्डर गुड कॅच फलंदाज बाद सेकंड विकेट डाऊन लागणारा दुसरा धक्का बामण डोंगरी टीमला। एक चौकार आला 4 चेंडू 2 विकेट 1-4 असं सध्याच्या स्थितीला या मैदानावरती पृथ्वीक्रम पाहा मिळेल जिथे चांगला षटक फेकण्याचा प्रयत्न केला जातोय। गोलंदाज तेजस चौधरीला पाहतोय आपण 4 चेंडू आणि 4 धाबा आहेत। दोन्ही संघ बलवान बलिष्ठ आहेत। एकीकडे पाहतोय ब्लॅक जर्सी मध्ये दुसरीकडे येलो। कारण या स्पर्धेमध्ये ड्रेसिंग आणि चेसिंग कंपल्सरी आहे लक्षात ठेवा। स्पर्धेचा नियम पहिल्या फेरीतील सामने 4चे असतील दुसऱ्या फेरीतील 3 असे सामने होतील कारण आज 10चा पोल आहे। पुन्हा एकदा उडवण्याचा प्रयत्न कव्हरच्या दिशेला वाह चांगला योगेश होते दुसऱ्यांदा झेल टिपत असताना आता मात्र कव्हरच्या वरून खेळाचा प्रयत्न अतिघाई संकटात नाही 2 विकेट गेल्यात मग घाई करण्याची गरज काय आणि अशा वेळेला पाहतोय आपण तिसरा विकेट सुद्धा मैदानातून बाहेर। चा 3 खेळाडू एकाच ओव्हर मध्ये बाद झाल्यात। अद्याप शेवटचा चेंडू आहे
तीन खेळाडू नाही जमलं, एका मागोमाग एक फलंदाज बाद होत गेल्यात, तिन्ही पण कॅचिट बाद झाल्या ते खेळाडू. आणि आता 5व्या क्रमांकाचा खेळाडू पाहतोय भानुदास म्हात्रे. नेहमीच शेवटच्या षटकामध्ये 3ऱ्या 4थ्या ओव्हरमध्ये येणारा खेळाडू तारणार या टीमचा. कारण बऱ्याच वेळा बामणडोंगरी संघ अडचणीत असतो ना, तेव्हा त्या टीमला बाहेर काढण्याचं काम हा लेफ्टी बॅट्समन करत असतो. कारण एक उंचपुरा खेळाडू आहे, त्याच्यातली असलेली क्षमता ताकद दाखवावी लागेल. आणि नेहमीच मोठ्या मोठ्या मैदानावरती भानुदासने ती ताकद दाखवली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा त्याच्यावरती वेळ आली आहे, कारण टीमवरती संकट ओढवलंय. त्यामुळे या संकटातून आता बाहेर काढण्याचं काम हे भानुदास म्हात्रेला करायचंय. फुलटॉस आणि ते काय घडलंय, पुन्हा एकदा कॅचिटचा कॉल होता, मात्र नो बॉल. नाही जमलं, कॅचिटचा कॉल होता आणि विकेट फार महत्वाची होती. नो बॉल, फ्री हिट 1+1. बीमर चेंडू फेकलाय अर्थातच कमरेच्या वर. पाहिलं पंचांनी, पंच अतिशय दक्षत आमचे दीपक सर आणि शशी सर सकाळपासून अतिशय चांगली पंचांची कामगिरी करत असताना कोणत्याही प्रकारची कॉन्ट्रोवर्सी नाही आहे. नेट टू नेट निर्णय त्यांच्या वतीने थेट देण्यात आले. आता फ्रीडचा बॉल आहे, फलंदाज तकदीर पाटील, एक भरवशाचा बॅटर. बिग शॉट, षटकार जागेवरून खेचलाय. अगदी ओरपी चेंडू मिळाला. 4 चेंडू चांगले फेकले होते गोलंदाजाने. मग काय 3 विकेट सुद्धा मिळाले होते. शेवटचा चेंडू ओरपी चाला, जेथे षटकार आला तकदीरच्या बॅट मधून. संघ थोडासा अडचणीत सापडला होता. अशा वेळेला एक षटकाराने मात्र फ्लाइंग मिळाले. धावसंख्या 12, 3/12 अशी स्थिती आहे. ती मात्र मिहिरा स्फोट जीवदानी बामणडोंगरी संघाची. बॉलर्स अंकित वाजेकरला पाहतो आपण. ड्राईव्ह केलंय, खेळाचा प्रयत्न या ठिकाणी पाहा मिळतो. ऑफड्राईव्ह होता आणि अशा वेळेला पाहतो आपण आज मात्र 2 बलमाल बलिष्ठ संघ खेळत असताना या मैदानावरती पाहा मिळतात आपल्याला. पहिल्या ओव्हरमध्ये जेथे 3 विकेट मिळाले, पुन्हा एकदा संधी होती, मात्र तकदीर सारख्या फलंदाजाने षटकार टोकला. 13 धावा स्कोरबोर्ड वरती. फिल्डिंग प्लेसमेंट मध्ये चेंजेस करत असताना पाहतोय आपण पुन्हा एकदा अगदी खोलो टप्प्याचा बॉल येते. काय केलं, रनआउटचा धोका होता. रनआउटची विकेट मिळाली असती, मात्र फिल्डिंग प्लेसमेंट थोडस खराब पाहायला मिळालं आणि अशा परिस्थितीत रन मिळेल ती 1. या 2 खेळाडूंवरती आता सामन्याची पूर्णपणे जबाबदारी असेल, कारण जेथे 3 विकेट एकाच ओव्हरमध्ये गमावल्या बामणडोंगरी संघाने, त्यातून मात्र आता सावरण्यासाठी हा संघ सज्ज झालाय. लेफ्टी रायटी पुन्हा एकदा कॉम्बिनेशन मैदानावरती पाहायला मिळते 2 टीम मध्ये. भानुदास म्हात्रे स्ट्राइक वरचा फलंदाज, ज्याच्या बॅट मधून नेहमीच आपण मोठे मोठे फटके पाहिलेत. पुन्हा एकदा पूल केलाय
पूल ठरलाय सक्सेसफुल. ताकदीच्या जोरावरती मात्र थोडासा वेट अँड वॉच क्रिकेट करत असताना पूर्णपणे फिरण्यासाठी वेळ मिळाला आणि वेळेमध्ये ठोकलाय तो षटकार. 20 धावा स्कोरबोर्ड वरती. पुन्हा एकदा फटका चांगला आहे. फिल्डर होते त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर. व्हेरी सुपर शॉट षटकार. लागोपाठचे 2. आणि मी मगाशी सांगितलं की मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये संघ अडचणीत असताना संघाला बाहेर काढण्याचं काम करणारा हा तारणहार खेळाडू. अर्थातच भानुदास म्हात्रे कुठल्याही परिस्थितीला सामोरे जाणारा. 2 लागोपाठचे षटकार. पुन्हा एकदा तिसरा लागोपाठचा आजच्या दिवसामध्ये 3 चेंडू 3 षटकार ठोकणारा हा पहिला फलंदाज भानुदास म्हात्रे. युअर्स ऑन फायर. रन 32. 4 चेंडू 4 धावा होत्या. 3 विकेट होते. त्या कुशल परिस्थितीमधून मात्र संघाला बाहेर काढण्याचं काम केलं. पुन्हा एकदा फटका चांगला आहे. फिल्डर उपस्थित आहेत. रन्स मिळेल 1. 3 षटकार आल्यानंतर मात्र 1 धाव येत असताना स्ट्राईकला पुन्हा एकदा रोटेट होईल कारण षटकाचा खेळ संपलाय. दुसऱ्या पहिल्यावर राहिले ते मात्र श्रीराम सिडन संघाच्या नावावरती आणि हे षटक राहिले ते जीवदानी बामण डोंगरीच्या नावावरती. जे ते दुसऱ्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या ते तब्बल 21. 33 धावा. स्कोरबोर्ड वरती पाहिलात कारण 3 षटकार मागच्या 3 चेंडूवरती आले. नामी संधी ओढवली होती टीम शिवडून संघाकडे कारण झटपट खेळाडूंना बाद करण्याचे 2 खेळाडू आहेत. ताकदवर खेळाडू तकदीर पाटील बऱ्याच चांगल्या खेळी साकारणारा खेळाडू कारण आज पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे करणारा हा बामण डोंगरी संघ पहा मिळतोय. कुठे मोठी स्पर्धा असो छोटी असो त्यामध्ये मात्र आवर्जून भाग घेणारा संघ. चला जास्त वेळ करू नका प्लीज. हलक्या हाताने ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. स्लोअर चेंडू फेकला होता. गोलंदाज पाहतोय. तिसरं षटक प्रतिकेशला पाहतोय आपण. तर सरपंच साहेब सन्माननीय समीरजी पाटील यांच्या ठिकाणी आगमन झालं. आपलं या न्यू यंगस्टार ट्रॉफी मध्ये आपलं मनापासून स्वागत. तकदीरला पाहतो. एका षटकाराच्या मदतीने खेळणारा हा खेळाडू बॅकफुटला जाऊन पंच करत असताना स्लोअर चेंडू फेकण्याचं काम खऱ्या अर्थाने केलं जातोय. कारण ते मागच्या ओव्हरमध्ये भरपूर धावा आल्या. धावसंख्या एकूण 35. पुन्हा एकदा फटका चांगला आहे. क्रॉस बॅटने चेंडू जाईल लॉंग बिग वे. षटकार. आठ चेंडू 28 या धावसंख्येवरती खेळत असताना भानुदास म्हात्रेला पाहतोय आपण.
पुन्हा एकदा पुल करण्याचा प्रयत्न, कॅचिंगचा कॉल, 100 कॅच नाहीये. चेंडू जाईल पहिल्या टप्प्यावरती, सीमा पार, रन्स मिळतील 4. कट करण्याचा प्रयत्न, या चेंडूची गरज होती शिरडून संघाला. चांगला बॉल, फलंदाज बीट झाले. पुन्हा एकदा उडवण्याचा प्रयत्न, आता मात्र उंचावरती आहे. कॅचिंगचा कॉल आणि काय केलंय ते क्षेत्ररक्षक योगेश होते. तिसऱ्यांदा झेल टिपलाय. स्वतःला मात्र बॉडी बॅलन्स करायचा होता. अशा वेळेला पुढे जाऊ का मागे येऊ असंच काहीसं त्याच्या मनामध्ये द्विधा परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि अखेरकार सुरेखरित्या झेल टिपला आणि फलंदाज बाद झाले ते भानुदास म्हात्रे, ज्याने शॉर्ट बट स्वीट इनिंग साकारली. तब्बल 4 षटकार झाले तिचे. 4 षटकार, 1 चौकार ठोकत असताना आपल्या टीमला मात्र बाहेर काढण्याचं काम केलंय. सच ब्युटिफुल बॅटिंग. चला फिल्डिंग लावा, फिल्डिंगला ऐकून स्कोर झाला तो 45 धाबा. टीम मीटिंग नकोय मित्रांनो आता, कारण 4च ओव्हरचे सामने आहेत. आम्ही समजू शकतो गेम प्लॅन करायचा आहे तुम्हाला, मात्र दरम्यान पाहतोय आपण अतिशय चांगलं ग्राउंड आणि त्याचबरोबर ही खेळपट्टी पाहता क्षणी प्रेमात पडावी एवढी चांगली आणि सुबक खेळपट्टी करण्याचं काम, आखणी करण्याचं काम जे आमचे 40+ मास्टरचे कोंबडभुजाचे श्रीमान ज्ञानेश्वरजी कोळी आणि संदीपजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण स्टेजवरती यावं, कारण एवढी चांगली खेळपट्टी आखणी केली आहे. त्यामुळे आपण सुद्धा या क्रिकेट स्पर्धेचे भागीदार आहोत. 3 ओव्हर 45. तकदीर पाटीलला पाहतो स्ट्राईक वरती, नॉन स्ट्राईक संदेश पाटील आणि गोलंदाज होता पवन टकले. स्लोअर चेंडू फेकला, फिल्डर नाहीये तिकडे. चेंडू जाईल आता 4 या 6 षटकार. फिफ्टी कंप्लीट झाली. 51 धावा. धाबा स्कोरबोर्ड वरती. रिवर्स. आताला ब्रश होऊन चेंडू पाठीमागे जातोय. एवढा वेग होता, प्रचंड वेग चेंडूचा. अगोदर षटकार, त्यानंतर चौकार. मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करत असताना टीम आपल्याला पाहा मिळतोय. या ठिकाणी पाहिलं तर बामणडोंगरी संघ चांगली बॅटिंग झाली आहे. सुरुवातीला मात्र प्रेशर पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर आता पाहतोय आपण चांगली बॅटिंग होत असताना लो फुल टॉस. चार. पुन्हा एकदा बिग शॉट केला. जास्त उंची लांबी तेवढीच मिळाली आहे. ज्या ठिकाणी 2 फिल्डर अगदी पाहत होते आशाभूत नजरेने आणि
पुन्हा एकदा षटकार पाहायला मिळतोय. चांगली बॅटिंग 65 आजच्या दिवसामध्ये हाय स्कोर. टू गो. दोन चेंडूंचा खेळ पर्याप्त. पुन्हा एकदा एकेरी धाव मिळत असताना पाहतोय सुरुवात मात्र या संघाची अतिशय खराब झाली, डगमगती झाली. बारा झाले ना. फुलटॉस आणि त्याच्यावरती कॅच इट कॉल होता. शेवटच्या बॉलवरती फलंदाज बाद झाले. एकूण धावसंख्या 66. 66 धावा केल्यात आणि 67 धावसंख्येचं लक्ष्य टेबलंय. चांगली बॅटिंग झाली या ठिकाणी. सुरुवातीला मात्र खराब सुरुवात. त्याच्यानंतर पाहिलं तर भानुदासने 5व्या क्रमांकावरती येत असताना लागोपाठ 3 षटकार सुद्धा टोकले. त्यामुळे जी धावसंख्या मोठी पाहायला मिळाली आणि एकूण 66 केलं. 67 धावसंख्येचं लक्ष्य जिंकण्यासाठी स्वर्गीय हिराबाई उर्फ अक्का वाजेकर, श्रीराम स्फोट शेडू. हाँ तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जगदीश पाटिल सर। जहाँ पर बात करेंगे टारगेट देखिए बहुत बड़ी टारगेट यहाँ से मिली है 67 रनों के टारगेट। और यहीं बात करेंगे 40+ मास्टर्स कुंबड़ भुजे देखिए चीना की तरफ से यहाँ पर विकेट की तैयारी। यानी सर कोहली साहब और उनके साथ संदीप पाटिल साहब गुजारिश करना चाहेंगे 40+ मास्टर्स यानी सर कोहली साहब और उनके साथ साथ संदीप पाटिल साहब आइए मंच पर तशरीफ रखिए, स्वागत है आपका। तो चलिए बात करेंगे निशान दादा पाटिल, इनके शुभ हाथों से देखिए पर सम्मान किया जाएगा।
वाल के सरपंच देखिए बात करेंगे समीर सेठ पाटिल साहब है। युवा डैशिंग लोग देखिए बात करेंगे अच्छे आयोजक हैं समाज में। देखिए सरपंच समीर सेठ पाटिल साहब देखिए बात करेंगे जिनका सम्मान किया जा रहा है। निशान दादा देखिए बात करेंगे इनकी सुबातों से यहाँ से समीर सेठ पाटिल सरपंच वाहल जिनका सम्मान किया जा रहा है। साल फूलों की गुलदस्ता सम्मान चिन्ह के साथ है। जो महाराष्ट्र के देखिए परंपरा रीति रिवाज है नारायण मामा महाराष्ट्राच्या परंपरा आहे आलेला पाहुण्याचा सन्मान करायचा गरज आहे। वाल गावाचे सरपंच समीर सेठ पाटिल साहब देखिए इनका सम्मान वो जहाँ पर होता हुआ इस यंगस्टर्स वाल आयोजित देखिए हम देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रेम देखिए यहाँ से इनके ऊपर जहाँ पर खास सम्मान। तो चलिए भाई बात करेंगे समीर दादा के देखिए क्लासमेट है निश्चित रूप से। तो चलिए अमृत घर साहब देखिए बात करेंगे उनका भी सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए साल फूलों की गुलदस्ता के साथ है चलेंगे। खास सम्मान के साथ साथ अब मुकाबला की तरफ कदम बढ़ाएंगे यहाँ से। और जहाँ पर स्कोर बोर्ड की बात कर लेंगे तो यहाँ से आदित्य देखिए बात करेंगे गेंदबाजी करते हुए। तो चलिए बात कर लेंगे आज देखिए स्वर्गीय हीरा भाई अक्का वाजीकर देखिए बात करेंगे श्री राम सीडो टीम देखिए थोड़ा आज इस टीम की देखिए बात करेंगे गेंदबाजी थोड़ा सा महंगी रही यहाँ पर क्योंकि अगर बात कर लेंगे ना जो सेकेंड ओवर 21 लगा और उसके बाद थर्ड ओवर देखिए पवन टकले को 21 निकला। 2 ओवर में ये जो 42 रन यहाँ से लुट गया ना ये थोड़ा मैच दूर ले गया। उसके बाद देखिए 12 रन खर्च किए 24 रन प्रतीक और तेजिस देखिए 12 के एवरेज से भी जाते थे ना 48 12-15 देखिए इतना मुश्किल नहीं था। और ये देखिए भाई तोता उड़ा पंजाब जा पहुंचा कश्मीर अच्छी बल्लेबाजी कर लेते करने नहीं देता तकदीर की बल्लेबाजी की तरफ थोड़ा नजर घुमाते हैं। और आखिरी में देखिए तकदीर के बाद जो भानुदास ने इनिंग खेला तोता उड़ा पंजाब जा पहुंचा कश्मीर अच्छी गेंदबाजी कर लेते लेकिन करने नहीं देता तकदीर हमेशा इसकी बल्लेबाजी की देखिए एक क्षमता काबिलियत है भाई। 786 देखिए नंबर तकदीर का देखिए बात करेंगे। और श्रीराम सिडो टीम देखिए बात करेंगे इस टीम के पास देखिए एक औपचारिकता वही बचा हुआ है कि आपको आक्रामक करना है। सर में कफन बांध के आपको मैदान में बल्लेबाजी करना होगा। विकेट जाए या टीम ऑल आउट हो जाए मायना वो नहीं रखता है। अगर आप एवरेज को अगर बरकरार रखोगे तो फिर एक जीत का आशंक आपको उम्मीद एक फिर से जाग सकता है। बहुत बढ़िया यहाँ से बल्ला जल्दी लेते हुए देखिए बात करेंगे आदित्य। देखिए इन्हें क्यों आरपीएल में चुना जाता है क्यों पीपीएल में चुना जाता है। बहुत देखिए एक प्रभावशाली गेंदबाजी हम कह सकते हैं। कम उम्र में देखिए अपने लाइन लेंथ गति देखिए उन्होंने रायगढ़ से बाहर भी जाके ठाणे भिवंडी में भी बढ़िया काम किए हैं। और भानुदास देखिए बढ़िया कैच लेते हुए रानल का प्रतियोगिता भूला नहीं जहाँ पर मैं टूर्नामेंट का अंतिम 2 दिन था रानल भिवंडी में। लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि गोरसाइड टीम को बांध कर रख लेंगे पूरी तरह से जकड़ करके ले रख लेंगे जब मुकाबला इनका पहला था। क्या बढ़िया बल्लेबाजी हुआ था। शायद आखिरी में उनके बैटर फंस गए। तकदीर ने अच्छी शुरुआत दिया था। होता है कभी कभी कहती है ना पवन टकले देखिए बहुत जल्दी बल्लेबाजी के लिए ऊपर उतरते हुए बड़े हिट के लिए पहचाने जाते हैं लेकिन टारगेट देखिए सामने इतना बड़ा रह गया है। आज शायद यही सोच ये आपको दबाव में डालेगा। बिल्कुल आप टारगेट के बारे में छोड़ दीजिए। आपको ये दिमाग में एक सेट होना चाहिए कि आप यहाँ मैच कैसे जीत सकते हो। 10 छक्का लगाते हो तो 60 रन आता है। तो 10 छक्के की बात छोड़ दीजिए। आप पहले ये सोचिए कि हम 8 छक्के कैसे लगाएंगे। कैलकुलेशन एक होना चाहिए। बाद में एक आध चौका सिंगल डबल। तो 8 छक्के की इसकी मतलब आप मान लीजिए हमें हर ओवर में 2 छक्का लगाना है बाकी के सिंगल डबल ये दिमाग में होना चाहिए। लेकिन अभी तक इस ओवर में देखिए कोई छक्का नहीं आया है। दिक्कत बनेगा क्योंकि इनके पास जो गेंदबाज रहते हैं ना पूरी की पूरी इनकी टीम देखिए संघर्ष करती है गेंदबाजी में। इसलिए तो मैंने पहले कहा भाई तूफान का दूसरा नाम है
चिपतानी बामुन डोंगरी टीम, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी लीजिए, गेंदबाजी लीजिए, तूफान लेकर आते हैं। और आज देखिए बात करेंगे मेरा स्पोर्ट, इस नाम से ये टीम चिपतानी बामुन डोंगरी टीम उतरा है। बहुत बढ़िया क्रिकेट से। तो चलिए बात करेंगे, कल भी एक बामुन डोंगरी टीम देखिए खेले यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे आजकल शौकीन रहते हैं, खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि पूरे प्ले 11 आपका जो गांव में खिलाड़ी रहते हैं ना उन्हें मिलता नहीं एक टीम से, इसलिए बहुत सारे हम देखते हैं 2-3 टीम गांव में दिखते हैं। अच्छी बात है जहां आपकी मेन टीम एक बड़ा जहां बाहर खेल रही है और एक टीम सामने नज़दीक, मौका लेना चाहिए भाई। चलिए थोड़ा समय ज़्यादा जा रहा है यहाँ पर, देखिए ओमकार नायक, इनकी जो गेंदबाज है ना ये तो मैदान के आधे ले लेते हैं रनअप में, सब फास्ट ईयर गेंदबाज रहते हैं, चाहे ओमकार लीजिए, आदित्य लीजिए, और थोड़ा भानुदास नज़दीक से करते हैं, कल्पेश भी नज़दीक से करते हैं। मुझे लगता है जो 2 लैपटॉप सिमर देखिए उन्हें थोड़ा हाथ में रखा गया है। ओमकार नायक देखिए इनके अंदर बहुत कुछ अनुभव भर चुका है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ग्रामीण नहीं, तालुका हाफ, उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे रायगढ़ ठाणे जैसे 100 मैच, ये देखिए नो बॉल कॉल्स। तो आप देखिए एक ओवर को लंबा कम से कम 3 या 4 छक्का लगाना पड़ेगा। अब जब 8 या 9 छक्के का कैलकुलेशन जब सामने आ जाता है, अगर ये तैयारी के साथ बैटिंग नहीं करोगे तो फिर मैच जीतना बहुत कठिन हो जाएगा। और पवन टकले इनके पास है वो खासियत, काबिलियत है इनके पास, लेकिन उतने सामने देखिए गेंदबाज भी, ये बात क्या, सामने उतने अच्छे गेंदबाज भी हैं। अब ये देखिए कठिन बन सकता था। चिपतानी बामुन डोंगरी कहा जाए तो निश्चित रूप से किंजल ट्रॉफी इनके माध्यम से देखते हैं तेजेश दादा। और दूसरी तरफ देखिए बात करेंगे गोपाल सेठ नायक ट्रॉफी, देखिए कौन भूल सकता है, संजय सेठ ठाकुर, बड़ा नाइट प्रतियोगिता जो खेला जाता है उनके माध्यम से। और मनोज नाइक साहब देखिए उनका भी डे टूर्नामेंट हम 2 दिन का देखा करते थे। ये चलिए ये बात करेंगे ना, ये खिलाड़ी के पास देखिए ताकत है, लेकिन एकाक छक्के से काम चलने वाला नहीं है। कहते हैं ना किताबों में धूल लगने से कहानियां बदलती नहीं है, तो एकाक छक्के लग जाने से कहानियां बदलती नहीं है भाई, क्योंकि पूरी कहानियां बदलनी है तो फिर 2-4 पन्ना भरना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं यहाँ से। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 10 रन भाई, 10 रनों तक पहुंचा है। समीर सेठ देखिए हम देख सकते हैं इनका भी एक बड़ा प्रतियोगिता रहता है, वाल नाइट है, और जहां पर ठाणे रायगढ़ 100 मैच, बहुत सारा व्यूवर्स पाया था पीटीसी लाइव के माध्यम से। 3-4 साल पीछे जाइए, लोगों ने जनरेटर के ऊपर बैठकर मैच का आनंद लिए थे। और ये चलिए भाई, और एक मिड ऑफ के ऊपर से और एक 6 रन। नहीं मुझे लगता है तलोजा नाइट के बाद ना जो ठाणे रायगढ़ 100 मैच है ना, समीर दादा आपके टूर्नामेंट में उतना दर्शक हमने देखे थे एक साल जो ठाणे रायगढ़ का 100 मैच हुआ था, लगभग 50,000 के करीब भी लोग ऑनलाइन देखे थे, और जनरेटर के ऊपर से कहीं लोग चढ़कर मैच देखे थे। उसके बाद बहुत सारा ठाणे रायगढ़ मैच हुआ, लेकिन वो क्रेज नहीं मिला। मुझे लगता है ठाणे रायगढ़ का वो आखिरी क्रेज था जो उतना भीड़ है ऑनलाइन और उसके साथ मैदान पर। और ये चलिए भाई बात करेंगे, इस साल भी देखिए आरपीएल में देखने को मिला ठाणे रायगढ़ से, लेकिन दोनों बाजी मार गए ठाणे। होता है भाई, वक्त वक्त की बात हम नहीं बताई कि किसी कम नहीं मानना चाहिए। रायगढ़ ठाणे कहा जाए तो महाराष्ट्र का 2 अहम हिस्सा जहां पर सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है, टेनिस क्रिकेट, डे लीजिए नाइट लीजिए, और इसलिए लोग यह ठाणे रायगढ़ 100 मैच देखना ही पसंद करते हैं। बाकी बहुत सारा 100 मैच होता है, लेकिन सबसे बड़ा 100 मैच उसे लोग देखना पसंद करते हैं। अंपायर कॉल देखिए यहाँ पर दीपक फुराडे सर, देखिए नजरे के तीर, देखिए नो बॉल मिल रहा है, बहुत कुछ है। ओमकार नायक क्या बता रहे हैं भाई, ओमकार नायक ये बता रहे हैं कि हम तो पैर छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइन भी बड़ा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अंपायर से देखिए ज़्यादा नहीं ट्रोल नहीं कर सकते हो, ज़्यादा बहस नहीं कर सकते हो। बड़ा ये टूर्नामेंट 2 दिन का है, लेकिन इसमें आयोजन नियोजन में कोई कमी नहीं है भाई, सुबह से चल रहा है। हाँ, थोड़ा चर्चा कर सकते हो, थोड़ा बात कर सकते हो, उस पर पाबंदी नहीं, लेकिन ज़्यादा बहस गुस्सा अपने आप पे निकाल सकते हो, चलता है, लेकिन अंपायर के ऊपर नहीं। ओमकार भी जानते हैं, बहुत सारे क्रिकेट खेलते हैं, होता है। नो बॉल यहाँ पर रहा, देखिए कॉल और फ्री हिट रहेगा भाई, लेकिन जिसका फायदा देखिए अभी तक 2 देखिए नो बॉल देखने को मिला है। वाइड का इजाफा कंटिन्यू रहेगा यहाँ से, नो बॉल नहीं। इनका देखिए पैर जो है ना, लंबे कद के गेंदबाज हैं,
और प्रैक्टिस देखिए हमारे रोशन दादा बता रहे हैं हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के समय कौन देखता है आपके पैर कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है। प्रैक्टिस के समय आपको सिर पे गेंद डालना है, लेकिन अभ्यास इसी मैदान में करते हैं। फ्री हिट है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए क्या था शायद, लेकिन फ्री हिट था यहाँ से। नहीं, ओमकार नायक ऊंचे कद के यानी काबिलियत गेंदबाज हैं भाई। तुमको यही बोला, जब भी ठाणा रायगढ़ मैच होता है इन्हें सबसे पहले गेंदबाजी में इनका नाम आ जाता है। पहचान बनाए हैं इन्होंने, रफ्तार से, गति से, हाइट से, ऊंचाई से पूरा फायदा ले रहे हैं भाई। और इसके साथ साथ देखिए बात करेंगे ओवर को कंप्लीट करते हुए, और यहां से बात करेंगे 2 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है। और स्कोर की बात करेंगे, थोड़ा सा स्कोर कार्ड देखिए यहाँ पर निराश कर रहा है। 19 रन बनाए, अब जहां पीछा करना है देखिए बात करेंगे 67। देखिए 12 गेंद 48 की जरूरत है। अक्सर कम ये सब चीजें हमें देखते हैं। 12 गेंद पर 44 बना है। अंतर्राष्ट्रीय में इस साल जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में कंप्लीट हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उसके बाद T20 मुकाबला के लिए टीम रुकी थी ऑस्ट्रेलिया की, और सेकंड T20 मुकाबला था। ग्लेन मैक्सवेल थे मैदान पर। 12 गेंद पर 44 की जरूरत थी। जमाई राजा के रूप में बहुत खातिरदारी की थी, मैच को जीत दिला दिए थे। एक बॉल में 4 तो होती है। और ग्लेन मैक्सवेल देखिए, इसलिए वो खिलाड़ी का पहचान नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया टीम देखिए कंगारू टीम, बड़ा चालाक की टीम रहते हैं। अपने देश के लिए अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। आईपीएल में बोली बड़ी लगती है और आईपीएल में विफल हो जाते हैं, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की पहचान वो है, वो चीज़ों के लिए फिर से बोली होने लगा है। फिर से पंजाब ने उन्हें चुना है। इस साल तो मुझे लगता है बहुत सारे खिलाड़ी को बड़ी बड़ी रकम से लिया गया है। 26 करोड़, 27 करोड़, ऋषभ पंत 27 करोड़। पैसा कौन कहता है नहीं है भाई, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, इनके पास ताकत बहुत है। पवन टकले है भाई इनका नाम है। थोड़ा सा टारगेट अगर छोटा होता फिर काफी कुछ है, लेकिन अभी भी कोशिश करना चाहिए। एक ओवर में 4-5 छक्का आ जाए ना, तो आपको क्या बताया कि मुझे सिर्फ ही आपको 9 छक्का ढूंढना है। और अभी तक देखिए बात करेंगे 2 छक्का आ गया है। तीसरा ओवर चल रहा है, इस ओवर में और 3 छक्का लगा दीजिए, फिर अगली ओवर 4 छक्का। कल्पी देखिए उतना रूम देते नहीं है भाई। सामने देखिए जो टीम है, ऐसा कोई मैदान नहीं जहां पर इन्होंने तूफान लाए नहीं, इसलिए तो मैंने बताया कि तूफान का दूसरा नाम है भामुन डुंगरी टीम है। ये जहां जहां गए हैं अपने गेंदबाजी बल्लेबाजी से। हाँ तो चलिए इसके साथ है सदानंद स्मृति देखिए बात करेंगे। गावन टीम के कप्तान तैयार रहिए, टॉस बॉक्स पर है। जैसा ये मैच कंप्लीट होगा उसके बाद सेकेंड राउंड का दूसरा मैच खेला जाएगा, क्योंकि सेकेंड राउंड का पहला मैच कंप्लीट हो चुका है, जहां पर मुझे लगता है धुतुम टीम बाजी मार के निकल गए हैं। लेकिन यहाँ देखिए कहते हैं ना, रात क्या ढली तो सितारे चले गए। भाई बिगानों से क्या कहे जब अपने चले गए। अरे जीत लेते ये भी हम बाजी जरूर, लेकिन जीतने की कोशिश में 66 रन चले गए। 66 रन देखिए, जहां पर कहते हैं ना नदिया के पार, वो टोटल चला गया। प्रभाकर और पवन देखिए 2 बाहुबली इस टीम में। संतोष चौधरी सर लीजिए, मंगेश सेठ वाकड़ीकर सब देखिए, इनके जिक्र हमने कल भी नेवाली में किए थे, जिन्होंने आरपीएल को हमेशा सक्षम बनाने में, कामयाब बनाने में 2 साल सीडॉन में, और इसके बाद इस साल देखिए बात करेंगे खारगर कैलाश दादा गुरुदादा के साथ मिलकर से अंजाम देते हुए। तो चलिए यहाँ से विकेट गिरा है, लेकिन ज़्यादा कुछ निराश नहीं रहेंगे, जानते हैं। और टॉप के जो 2 गेंदबाज रहे आदित्य और खास करके ओमकार, इनकी ओवर में रन नहीं आया। 2 छक्का आया था खास करके ओमकार के ओवर में, और ये ओवर में 2 छक्का आया है, यानी कुल मिलाकर अभी तक बात करेंगे 4 छक्का आ चुका है, और टीम का स्कोर 33 रन है। अगर यहाँ से देखिए ये ओवर में क्या 5 छक्का भी लाते हैं ना, तो 1 चौका लगाना पड़ेगा। हमने 9 छक्के के कैलकुलेशन सही बताए थे, 8 या 9 छक्का, 5 छक्का 1 चौका, और जिसमें इन्होंने 4 छक्के दागे। 9 के हमने बात की, लेकिन अगर 2 ओवर में 4 छक्का होता था, तीसरा ओवर में और 2 होता था, यहाँ और 3 छक्के का उम्मीद कर सकते थे।
भानुदास, देखिए मुझे ये भानुदास वो असली रंग में अब दिख रहा है, जो क्रिस गेल उल्वा नोट का क्यों इन्हें कहा जाता है। ये सीजन की शुरुआत से दिखा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले इन्हें एमएलए ट्रॉफी नागझरी के मैदान पर देखा, इनका प्रदर्शन बल्ले से और गेंद से, और उसके बाद ये सीजन देखिए बहुत बेहतर चलता हुआ। इसलिए इस साल देखिए ये टीम फिर से और आक्रामक बन चुकी है। युवा देखिए इनकी बात करेंगे, संदेश गोंदली को हम देखते हैं, और उसके साथ साथ शुभम पाटिल को देखते हैं। आर्यन तकदीर देखिए एक सबसे होनहार खिलाड़ी। अगर बात करेंगे ना, तकदीर मुझे लगा नहीं कि ये पिछले 5 साल से आउट ऑफ फॉर्म में गया है। कंसिस्टेंट निश्चित रूप से तकदीर देखिए, जो भरोसा आप किसी भी वक्त उनके ऊपर रख सकते हो, खड़ा कर सकते हो। मुझे लगता है सीरीज के रेस में शायद केंद्रीय मंत्री राज्य ट्रॉफी बहुत नज़दीक जाकर रह गए थे। 4 व्हीलर चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से चलिए अगली मैच के लिए तैयार रहिए भाई। सदानंद स्मृती गावन संघाचे कर्णधार उपस्थित रहा, जैसा ये मैच संपेल टच केला जाईल। इथे जोन टीम जिंकेल, बामन नगरी टीम देखिए बात करेंगे, ये लगभग देखिए सिकंजा कस चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। श्रीराम सीडर टीम बड़ा अच्छा क्रिकेट है आपके अंदर, बस कमी कहाँ रही उससे तलाश करिए, और वक्त दिन का तलाश करिए। कहते हैं ना, वक्त बुरा रहता है, रक्त कभी बुरा नहीं रहता है, कभी कभी दिन वक्त रहता है। और श्रीराम सीडर टीम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे के हाथों में होगी, लेकिन समय सीडर टीम की बताएगी। बस उस समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी टीम है, मैं वाकिफ हूँ इस टीम से, ये संघर्ष करने वाली टीम है। और सीजन का शुरुआत में देखिए बहुत सारी टीम से बापदेव पाली भी देखिए लगातार 3 से 4 मैच, जो टीम अभी हम टूर्नामेंट देख रहे हैं, यंगस्टर वर्ल्ड टीम देखिए, जिस टीम की पहचान, इनकी भी थोड़ा शुरुआत है ऐसा हुआ है, लेकिन ये कमबैक करने वाली टीम है। जैसे मैंने कहा सीडन टीम, ये यंगस्टर वर्ल्ड लीजिए, बापदेव पाली लीजिए, ये गेम में तुरंत वापस आ जाते हैं, इसलिए लगातार ये मैचेस खेलते जा रहे हैं। यंगस्टर वर्ल्ड टीम देखिए बात करेंगे, अभी इस टूर्नामेंट के बाद सीधा देखिए कबीर नायक स्मृति चषक बात करेंगे, मानकुली भिवंडी में उनका मुकाबला रहेगा। और मुकाबला देखिए किससे रहेगा भाई, पोगांव टीम, कल धड़ाकेबाज में जो टीम चैंपियन बनी है। नहीं, आज से चालू हो रहा है मानकुली में, लेकिन 3 को यहाँ पर वर्ल्ड टीम दिखेगा। और कल जो पोगांव टीम चैंपियन बनी धड़ाकेबाज में, उस टीम से खेलना बड़ा दिलचस्प रहेगा। कल उन्होंने फाइनल में ओडोली को भी शिकस्त दिया, सेमीफाइनल में गुरसाई टीम को बाहर निकाला, और सेल के ब्रदर्स वो टीम में नाम पहचानी जाती है, और सेल के ब्रदर ट्रॉफी भी उनके माध्यम से देखने को मिलता है चैलेंज ग्राउंड पर। चलिए, कल जो चैंपियन बनी वो सेमीफाइनल में गुरसाई को हराया, फाइनल में चंद्र के मोडोली को हराया। वो टीम देखिए, वक्त की बात है भाई, वो टीम संघर्ष कर रहा था, लेकिन ऊपर कर उनका टैलेंट आया एकदम से। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देखिए बात करेंगे, आदरणीय अमृत घरत साहब देखिए बात करेंगे। मुझे लगता है खाना जो उन्होंने बनाए, शायद खाना बहुत बढ़िया देखिए, लॉजिस्टिक खाना देखिए बात करेंगे। आचार्य जो कहते हैं ना खाना बहुत बढ़िया देखिए आचार्य हैं। मैं भी देखिए अमृत घरत साहब बात करेंगे ना, हम लोग भी अच्छे कुक का तलाश हमेशा करते